लगा था कि यह मेरी अब तक की सबसे आसान नौकरी होगी। न कोई मरीज, न कोई स्टाफ, बस एक सुनसान अस्पताल जो शहर से मीलों दूर अकेला खड़ा था। मेरा काम सीधा सा था, पूरी रात वहां बैठना, यह देखना कि कोई अंदर न घुसने पाए और कुछ भी असामान्य दिखने पर उसकी रिपोर्ट करना। लेकिन मुझे किसी ने नहीं बताया था कि वह अस्पताल खाली नहीं था और हर रात ठीक 2:17 बजे दीवारों के अंदर कुछ जाग जाता था। अगली रात मैं पूरी तैयारी के साथ गया, हेडफोन, टॉर्च, यहां तक कि एक कैमरा भी। मैंने खुद से कहा कि मैं साबित कर दूंगा कि यह सब मेरा वहम है, लेकिन दिल के किसी कोने में मैं जानता था कि ऐसा नहीं है। फिर से सब कुछ सामान्य था, रात के 2:17 बजने तक। इस बार आवाज और भी साफ थी, घसीटने की आवाज, खुरचने की आवाज, हलचल। लेकिन अब वह आवाज सिर्फ एक जगह से नहीं आ रही थी, वह मेरा पीछा कर रही थी। मैं गलियारे में तेज चलने लगा, उसे नजरअंदाज करने की कोशिश करते हुए, लेकिन दीवारों के अंदर से आने वाली वह आवाज मेरी रफ्तार से मेल खा रही थी। तभी मुझे कुछ और सुनाई दिया, एक फुसफुसाहट, धीमी, टूटी हुई, ठीक मेरे पीछे। मैं पीछे मुड़ा, वहां कोई नहीं था, लेकिन वह फुसफुसाहट बंद नहीं हुई, वह दीवार के अंदर से आ रही थी। तीसरी रात मैंने उस आवाज के स्रोत, सोर्स को ढूंढने का फैसला किया। जैसे जैसे वह हलचल बढ़ी, मैं उसके पीछे पीछे एक गलियारे से दूसरे गलियारे तक गया, जब तक कि वह एक ऐसे दरवाजे के बाहर जाकर नहीं रुकी जिस पर मैंने पहले कभी ध्यान नहीं दिया था। कमरा नंबर 217। दरवाजा बंद था, जंग खाकर जाम हो चुका था। ऐसा लग रहा था जैसे बरसों से इसे खोला न गया हो। और फिर भी आवाज उसी के अंदर से आ रही थी। ठीक 2:17 बजे दरवाजे का हैंडल हिलने लगा, धीरे से, मखमली अंदाज में, जैसे दूसरी तरफ से कोई उसे खोलने की कोशिश कर रहा हो। मैं पीछे हट गया। मेरा दिल इतनी जोर से धड़क रहा था कि मुझे और कुछ सुनाई ही नहीं दे रहा था। तभी वह फुसफुसाहट फिर सुनाई दी, लेकिन इस बार वह मेरे पीछे नहीं थी, वह ठीक मेरे सामने थी, दरवाजे की दूसरी तरफ से। और उसने बस एक बात कही, मुझे यहां छोड़कर मत जाओ। उस रात के बाद मैं कभी वापस नहीं गया, लेकिन मैं इस बात को भुला नहीं पा रहा था। इसलिए मैंने छानबीन शुरू की। पता चला कि वह अस्पताल कई घटनाओं के बाद बंद कर दिया गया था। मरीजों का आवाजें सुनाई देने की शिकायत करना, स्टाफ का नाइट शिफ्ट करने से मना कर देना और अस्पताल के पूरे पूरे हिस्सों को सील कर दिया जाना। और कमरा नंबर 217, वह कोई साधारण कमरा नहीं था। वहां उन मरीजों को रखा जाता था जो दावा करते थे कि उन्हें दीवारों के अंदर से आवाजें सुनाई देती हैं। उनमें से कुछ गायब हो गए, कोई रिकॉर्ड नहीं, कोई स्पष्टीकरण नहीं, बस हमेशा के लिए खत्म। मैं आज भी उस आवाज के बारे में सोचता हूं और उस दरवाजे के पीछे छिपी उस चीज के बारे में। और कभी कभी ठीक रात के 2:17 बजे मेरी नींद एक धीमी आवाज से खुल जाती है, खुरचने की आवाज, घसीटने की आवाज, जो मेरी अपनी दीवारों के अंदर से आ रही होती है।